नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक बदौरी। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला। भारतीय जनता पार्टी में बूथ के बाद कल से मंडल अध्यक्ष के चुनाव शुरू होना है, जिसके लिए पार्टी ने गाइडलाइन बनाई है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव लगातार चलते दिखाई दे रहे हैं, मगर 1 दिसंबर की यदि बात करें तो 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्ष के चुनाव शुरू होंगे, जहां नए मंडल अध्यक्ष को चुना जाएगा। मगर इस बार बीजेपी पार्टी ने करीब 200 नए मंडल अध्यक्ष बढ़ाए हैं, जो करीब 1300 मंडल अध्यक्ष हो गए हैं। हालांकि इन मंडलों की यदि बात करें तो इन मंडलों में मंडल अध्यक्ष के पद को लेकर चुनाव होना है, मगर बीजेपी पार्टी ने अपनी बैठक में गाइडलाइन जारी की और गाइडलाइन में साफ कर दिया है कि मंत्री, विधायक और सांसद की जैसे पहले अनुशंसा चलती थी, उसके बाद मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति होती थी, मगर इस बार बीजेपी पार्टी जमीनी स्तर के नेताओं को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना चाहती है, उनको मौका देना चाहती है, जिसके चलते बीजेपी ने अपनी गाइडलाइन में साफ कर दिया है कि जो पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे, ऐसे नेताओं को इस बार चुनाव में पार्टी आगे कर उनको पद देगी। जहां बीजेपी पार्टी के लगातार संगठन के चुनाव चल रहे हैं, वहीं कल से मंडल अध्यक्ष के चुनाव शुरू होंगे। हालांकि 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्ष के चुनाव होना है, जहां पर नए मंडल अध्यक्ष कौन रहेगा, जिसके लिए बीजेपी संगठन ने गाइडलाइन भी जारी की है और कहा है कि मंत्री, सांसद और विधायकों की जो अनुशंसा से जो बनाए जाते हैं, इस बार नहीं चलेंगे। इस बार जमीनी स्तर के नेताओं को चुना जाएगा और चुनने के बाद कहीं ना कहीं उनको मंडल अध्यक्ष बनाया जाएगा। यानी बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जो संगठन के लिए काम करेगा, इस बार संगठन उनका ख्याल रखेगी। कैमरामैन अमित के साथ विवेक राणा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मिनिमम में कहे जाने वाले इंदौर शहर की गांधीनगर पुलिस द्वारा बदमाशों को अपराध न करने को लेकर एक अलग ही अंदाज में शपथ दिलवाई गई। इंदौर के गांधीनगर में बढ़ रही गुंडागर्दी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने नया पेंतरा आजमाया है। पुलिस ने गुंडों को लाइन में खड़ा कर ईश्वर की शपथ दिलाई। पुलिस ने 8 गुंडों को मैदान में लाइन में खड़ा किया, उन्हें अपने अपने ईश्वर की कसम खिलाई है। इसके बाद उन्हें शपथ दिलाई कि आगे से कोई अपराध नहीं करेंगे। इस मामले का वीडियो सामने आया है। इसमें गांधीनगर टीआई अनिल यादव एक तरफ खड़े दिख रहे हैं, उनके सामने 8 गुंडे लाइन से खड़े हैं, उनके आसपास पुलिस के जवान भी खड़े हैं। टीआई से गुंडों ने कहा, वाहे गुरु जी की शोक, खुदा कसम, ईश्वर की हम शपथ लेते हैं कि आज से बाद हम कोई अपराध नहीं करेंगे। जय हिंद। गांधीनगर थाना प्रभारी अनिल यादव द्वारा बदमाशों को एक ग्राउंड में खड़ा कर उनसे ईश्वर, वाहेगुरु व खुदा की कसम दिलवाई गई। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर में सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने हुई 5 लाख की लूट के मामले में पुलिस को बदमाशों के सुराग आगरा में मिले हैं। सिटी सेंटर इलाके में स्थित एसबीआई के सामने हुई पीएचई ठेकेदार के साथ 5 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने बदमाशों की पहचान कर ली है। पुलिस को पता चला है कि बदमाश वारदात को अंजाम देकर उत्तर प्रदेश के आगरा में पहुंच गए थे, जिसके बाद पुलिस की एक टीम आगरा में डेरा डाले हुए है, जहां पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसमें बदमाश बाइक चलाते हुए नजर आ रहा है। दरअसल में सोमवार को दोपहर के समय जब पीएचई ठेकेदार विनय आनंद स्टेट बैंक की इनकम टैक्स ऑफिस के सामने वाली शाखा से 5 लाख रुपए की नकदी निकालकर बाहर निकले हुए थे, तभी अचानक 2 बाइक सवार लुटेरों ने उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दे दिया और दोनों बदमाश मौका पाकर फरार हो गए। वारदात के बाद से ही पुलिस की टीम इन बदमाशों की घेराबंदी में जुटी हुई है। पुलिस ने एक बदमाश की पहचान भी कर ली है। लूट की वारदात में एक बिहार का बदमाश मनीष यादव शामिल है। आरोपी बिहार के कटिहार का रहने वाला है। उसकी तलाश में क्राइम ब्रांच बिहार की दबिश दे रही है। पुलिस को जानकारी मिली है कि बिहार के बदमाश मनीष यादव ने इससे पहले मध्य प्रदेश के देवास जिले में भी दीपावली के आसपास लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस बदमाशों की कुंडली और खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि उन्हें जो जानकारी मिली है, उस आधार पर बदमाशों को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। शहर की सड़कों पर फैले अतिक्रमण को हटाने और अराजक हो चले यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और निगम के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक ली। साफ निर्देश जारी किए, शहर में अव्यवस्था नहीं होना चाहिए। शहर की सड़कों के किनारे अतिक्रमण लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इसके साथ ही यातायात व्यवस्था भी पटरी से उतर चुकी है। इस तमाम परेशानियों को देखते हुए लोक निर्माण विभाग मंत्री ने
सभी विभागों के प्रमुखों की एक बैठक बुलाई और सभी अधिकारियों को ये बताया कि अब शहर में इस तरह की अव्यवस्था नहीं चलेगी, व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त किया जाए। अगली बैठक में अधिकारियों से इन तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने संबंधी रिपोर्ट पेश करना होगी। अतिक्रमण को हटाने और यातायात को व्यवस्थित करने के लिए यूं तो इसके पहले भी कई तरह की मीटिंग और बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन परिणाम सामने नहीं आए। देखना ये होगा कि अब इस बैठक के क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। भाजपा प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी की मैराथन बैठक आज से शुरू हुई है। 2 दिवसीय इस बैठक में नगरीय निकाय चुनाव के साथ ही बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर मंथन हो रही है। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा के संगठन पर्व के साथ ही साथ प्रांतीय सम्मेलन और संभागीय स्तरीय बैठक चल रही है। इसके पहले बीजेपी की 60 लाख सदस्यता लक्ष्य पूरा होने की घोषणा की गई। इस दौरान गुब्बारे उड़ाकर बीजेपी के नेताओं ने लक्ष्य पूरा होने का जश्न मनाया। राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी नरेश बंसल, भाजपा प्रदेश प्रभारी नवीन नितिन, पर्यवेक्षक गजेंद्र पटेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव तथा सदस्यता प्रभारी अनुराग सिंहदेव विशेष रूप से इसमें शामिल हुए। इसके अलावा संभाग स्तरीय जब बैठक शुरू हुई जिसमें सीएम विष्णुदेव साय सहित तमाम नेता शामिल हुए। बैठक में प्रमुख रूप से संगठन के चुनावों को लेकर साथ ही साथ आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मंथन चल रही है। अब देखना होगा इस मंथन में क्या निकलकर सामने आता है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। बनारस के कैंट स्टेशन से एटीएस ने म्यांमार के घुसपैठिए मोहम्मद अब्दुल्लाह को गिरफ्तार किया है। ये पिछले 4 दिनों से 4 मस्जिद के अलावा ज्ञानवापी की रेकी कर रहा था। कई बांग्लादेशियों को घुसपैठ कराने का इस पे आरोप भी है। वाराणसी की एटीएस टीम ने म्यांमार की घुसपैठिए को कैंट स्टेशन से गिरफ्तार किया है। मोहम्मद अब्दुल्लाह गुरुवार को बनारस आया था। शुक्रवार को ज्ञानवापी समेत 4 मस्जिदों की रेकी की थी। बांग्लादेश से रोहिंग्याओं को फर्जी दस्तावेज से एंट्री दिलाता है। एटीएस को 24 घंटे पहले वाराणसी में उसके मूवमेंट की सूचना मिली थी। इसके बाद से एटीएस लगातार उसकी लोकेशन खंगाल रही थी। अब्दुल्ला के मोबाइल फोन और 3 मेमोरी कार्ड में कई अहम जानकारियां, नेटवर्क और उससे जुड़े लोगों के नाम नंबर एटीएस के हाथ लगे हैं। अब्दुल सलाम मंडल के नाम का भारतीय आधार कार्ड भी बनवा रखा था। उसके अलावा निर्वाचन कार्ड और पैन कार्ड भी था। मोहम्मद अब्दुल्ला कई दिनों से एटीएस के रडार पे भी उसकी लोकेशन लेने की कोशिश की जा रही थी। मोहम्मद अब्दुल्ला जब वाराणसी कैंट स्टेशन पर पहुंचा तो वो वापस बंगाल जाने की जुगत में था। उससे पहले एटीएस ने उसे दबोच लिया। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान, चौरसिया। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी अरपा नदी को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। पेंड्रा स्थित अरपा नदी के उद्गम स्थल को संरक्षित करने के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण करने की कवायद अब तेज हो गई है। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि अरपा उद्गम स्थल में जलकुंड और स्टॉप डैम बनाए जाने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर दी जाएगी। वहीं इस कार्य को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार ने 7,88,47,000 रुपए की जो है वित्तीय मंजूरी दी है। रकम से अरपा नदी के उद्गम के आसपास जमीन की अधिग्रहण और निर्माण कार्य की जाएगी, जिससे बिलासपुर सहित कई नगर और गांवों की जीवन रेखा और अरपा नदी की सेहत में सुधार होगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर विपत सारथी, पेंड्रा। अंबिकापुर शहर की सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है और यही वजह है कि आज कांग्रेस कमेटी सरगुजा और स्थानीय लोगों के द्वारा सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया गया। कटनी से गुमला जाने वाले नेशनल हाईवे 43 पर सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर कांग्रेस और स्थानीय लोगों ने सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया। 1 घंटे तक चक्के जाम से आने वाले वाहनों के पहिए थमसे गए थे, जहां कांग्रेस के द्वारा टायर जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया गया है। साथ ही सड़क को जल्द बनाने की मांग की गई है। बता दें कि अंबिकापुर शहर से होकर गुजरने वाली कई सड़कों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। वहीं अंबिकापुर से महेंद्रगढ़ जाने वाले नेशनल हाईवे 43 की हालत और भी खराब हो गई है।
सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि छोटी मोटी दुर्घटनाओं के साथ ही कई बार बड़े हादसे भी हो चुके हैं, मगर जिस पर कोई ध्यान प्रशासन के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। हर बार आश्वासन के बाद भी सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई है। वहीं कुछ दिनों पूर्व ही सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज एवं सरगुजा कलेक्टर के द्वारा मोटरसाइकिल में बैठकर सड़कों का निरीक्षण किया गया था और सांसद ने खुद माना था कि सड़क की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, जिससे कोई भी घटना कभी भी हो सकती है और जल्द ही बनाने का आश्वासन दिया गया था, मगर अब तक सड़कों की स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिसको लेकर आज कांग्रेस कमेटी सरगुजा और स्थानीय लोगों के द्वारा सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। 1 घंटे तक चले चक्का जाम में वाहनों की कतार भी देखने को मिली। वहीं मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने सड़क को जल्द बनाने की मांग की है। देखना होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद चक्का जाम तो हटा दिया गया है, मगर सरकार इस सड़क पर कब ध्यान देती है। जिम्मेदार अधिकारी सड़क को बनाते हैं या लोगों को खस्ताहाल सड़क पर ही चलने को मजबूर होना पड़ेगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट। महापौर की तर्ज पर जिला और जनपद पंचायत अध्यक्षों का चुनाव कराने की सरकार बना रही योजना, अन्य राज्यों की योजनाओं का कर रही है सरकार अध्ययन। प्रदेश की मोहन सरकार पंचायत राज अधिनियम संशोधन विधेयक लाकर एक बड़ी योजना को धरातल में उतारने की रणनीति तैयार कर रही है। इस संशोधन के तहत अब जनता महापौर की तर्ज पर जिला और जनपद पंचायत का चुनाव खुद करेगी। अभी तक चुने हुए प्रतिनिधि ही जिला और जनपद पंचायत का चुनाव करते थे। 16 दिसंबर से शुरू हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पंचायत राज अधिनियम संशोधन लाने की योजना है। फिलहाल अन्य राज्यों के नियम पर भी सरकार के अधिकारी फोकस कर रहे हैं। प्रदेश के 52 जिला और 313 जनपद पंचायत हैं। मतलब साफ है कि सरकार जिला और जनपद अध्यक्ष के चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए इस प्रकार के विधेयक को लाने की तैयारी कर रही है। अभी तक कहीं न कहीं चुनाव के दौरान कई बार दबाव बनाने की योजना होती थी, कई बार दबाव बनाए भी जाते थे और कई बार शिकायतें मिला करती थी इन सब चीजों को लेकर। 52 जिले और 313 जनपद पंचायतों के लिए प्रदेश सरकार लाएगी पंचायत राज अधिनियम संशोधन विधेयक। 16 तारीख से शुरू होगा मध्य प्रदेश का शीतकालीन सत्र और उसी में रखा जाएगा विधेयक। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा।